अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने स्टार्ट करना है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो है गोसिस लॉ की जो है हमने एप्लीकेशन स्टार्ट की हुई हैं। आज हमने इसकी सेकंड एप्लीकेशन करनी है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ द चार्ज। तो चले देखते हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए बेटा, हमने क्या करना है, हमें क्या चाहिए, इनफाइनाइट शीट चाहिए। ठीक है, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज चाहिए। तो बेटा ये हमारे पास इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है। ठीक है, और इस पर यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। यूनिफॉर्मली का मतलब है कि हर जगह चार्ज एक जैसा है। ठीक है, मतलब इस पूरी शीट पर एक जैसा चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। फिर उसके बाद आपको पता है नेक्स्ट स्टेप होता है, सबसे पहले तो आपने मतलब जो है वो कोई भी चीज़ लेनी होती है जिसके अंदर चार्ज होता है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप होता है आपने गॉसियन सरफेस कंसीडर करनी होती है। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, लाइक ये हमारे पास एक इनफाइनाइट शीट है, तो यहाँ शीट के बाहर एक पॉइंट है, मतलब शीट के करीब हम क्या कर लेते हैं, एक पॉइंट पी ले लेते हैं। ठीक है, एक पॉइंट पी ले लेते हैं। जैसे ये हमारे पास इनफाइनाइट शीट है यूनिफॉर्म, जिसके ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो यहाँ एक पॉइंट पी है, हम इस पॉइंट पी पर जो है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। हम इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो हमें पता है कि अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें गॉसियन सरफेस जो है वो कंसीडर करनी पड़ेगी। तो बेटा अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक सिलेंडर लेंगे। ठीक है, एक सिलेंडर जो गॉसियन सरफेस जो है वो कंसीडर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये सिलेंडर के फॉर्म में जो है वो गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। देखिए, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट पी क्लोज टू द शीट, इमेजिन अ क्लोज गॉसियन सिलेंडर पासिंग थ्रू द शीट। तो हमने क्या करना है, ये गॉसियन सिलेंडर कंसीडर कर लिया। ये हमारे पास गॉसियन सिलेंडर है जो कि शीट में से गुजर रहा है। ठीक है, ऐसे ही है ना, शीट इस तरह पड़ी होगी और उसमें से यूं जो है वो सिलेंडर गुजर रहा है। अब देखिए ये हमने सिलेंडर ले लिया। अब सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ए है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका क्या है, ए। और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो इसमें से पास हो रही है वो है क्या है, मतलब जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो क्या है, ई। और इस सिलेंडर के अंदर जो चार्ज है, मतलब जो चार्ज डेंसिटी है, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा के साथ। ए लेट ए क्या है, सरफेस एरिया ऑफ द फ्लैट सिलेंड्रिकल सरफेस। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल सरफेस का एरिया है। सिग्मा क्या है, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये जो सिग्मा जो हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी है, मतलब इस सिलेंडर पे जो चार्ज होगा वो है। देन द चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस। अब हम इस वो चार्ज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं जो इस जो है वो गॉसियन सरफेस के अंदर होगा, इस सिलेंडर के अंदर होगा। उसको रिप्रेजेंट करेंगे Q इज इक्वल टू सिग्मा ए। Q हमारे पास चार्ज है, सिग्मा चार्ज डेंसिटी, और ए हमारे पास क्या है, गॉसियन सिलेंडर का एरिया। अब हमने क्या करना है, फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स थ्रू द सरफेस। हाउ नाउ वी कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच ऑफ थ्री सरफेस ऑफ गॉसियन सिलेंडर। अब हमारे पास एक इस गॉसियन सिलेंडर की थ्री सरफेस बन रही है। फर्स्ट वन ये, सेकंड ये, मतलब ये राइट फ्लैट सरफेस, ये जो है वो लेफ्ट राइट, ये हमारे पास लेफ्ट फ्लैट सरफेस, ये राइट फ्लैट सरफेस, और ये इसकी कर्व सरफेस। ठीक है, फ्लक्स थ्रू द from symmetry we can conclude that E is directed at right angle to the end faces and is away from the plane। हम अपनी आसानी के लिए क्या रहते हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो टूवर्ड्स राइट एंगल है। ठीक है, टूवर्ड्स क्या है, राइट एंगल। देखिए ये हमारे पास जो है चार्जेस है। ठीक है, चार्जेस ये है, या इसके अंदर जो भी चार्जेस हैं, तो पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता है आउटवर्ड होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है। तो ये उसने कहा फ्रॉम सिमेट्री वी कैन कंक्लूड दैट ई इज डायरेक्टेड एट राइट एंगल टू एंड फेसेस। एंड फेसेस जो होंगे, देखिए ये इस तरह ये एंड फेस है, तो उसके राइट एंगल पर ये है। देखिए फेस यूँ है और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या है, ये। तो राइट एंगल 90 का एंगल बन रहा है। तो वो यही बात कर रहा है, फ्रॉम सिमेट्री वी कैन कंक्लूड दैट ई इज डायरेक्टेड एट राइट एंगल टू द एंड फेसिस। ये एंड फेसिस पर ये राइट एंगल पर होगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी राइट एंगल पर होगी। अब फ्लक्स थ्रू द राइट एंड फ्लैट सरफेस, ये है राइट एंड। अब यहाँ हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो बेटा फ्लक्स ई इज इक्वल टू ई डॉट ए। फ्लक्स किसके इक्वल आ जाएगा, ई डॉट ए के। तो इसको हम खोलेंगे डॉट प्रोडक्ट को, तो ई ए कॉस थीटा। देखिए बेटा एरिया जो है वो
एरिया जो है वो परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के, ये एरिया जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के। तो डेफिनेटली इस एरिया का जो वेक्टर एरिया होगा वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के क्या होगा, पैरेलल। तो देखिए ये वेक्टर एरिया है, इस एरिया का वेक्टर एरिया है ये, और ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम, पैरेलल है दोनों की डायरेक्शन। तो एंगल क्या बनेगा, 0। तो बेटा फ्लक्स क्या आ जाएगा, ई, क्योंकि कोस 0 किसके इक्वल आते हैं, 1 के। मैक्सिमम फ्लक्स आएगा इसके लिए। अब हम इस जो है वो सरफेस के लिए निकालते हैं फ्लक्स टू द लेफ्ट एंड फ्लैट सरफेस। फ्लक्स ई इज इक्वल टू ई डॉट ए, ठीक है, ई डॉट ए, ई ए कॉस थीटा। अब अगेन देखिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया की डायरेक्शन सेम है, तो एंगल क्या बनेगा, 0। तो फ्लक्स किसके इक्वल आएगा, ई ए के, ठीक है, ये आपके पास फ्लक्स क्या आ गया, ई ए। अब आप देखिए ये जो कर्व सरफेस है इसमें से कोई भी मतलब इंटेंसिटी जो है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पास आउट नहीं। तो देखिए बेटा क्लोज सरफेस, कर्व सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो 0 होगा, क्योंकि कोई भी लाइन जो है वो कर्व सरफेस में से नहीं गुजर रही। फ्लक्स इज इक्वल टू 0। हैज़ द टोटल फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। आप मतलब टोटल फ्लक्स कैसे निकालोगे, राइट साइड का जो फ्लक्स होगा, लेफ्ट साइड का जो फ्लक्स होगा और जो कर्व सरफेस का फ्लक्स होगा सबको ऐड करोगे। तो फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3, फ्लक्स 1 की जगह 2 जो है वो ई ए आ जाएगा, फ्लक्स 2 की जगह भी ई ए आ जाएगा, और फ्लक्स 3 की जगह भी, फ्लक्स 3 की जगह क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि कर्व सरफेस में से फ्लक्स नहीं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो नहीं गुजर रही। तो बेटा इनको ऐड किया, 2 ई ए। अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के लिए हम गॉसिस लॉ अप्लाई करेंगे, सिग्मा फ्लक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट क्यू। फ्लक्स की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, 2 ई ए के साथ कैंसिल आउट, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट ई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा ये हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आ गई है, ठीक है, एक इनफाइनाइट शीट के लिए जिसके अंदर हमने सिलेंडर, गॉसियन सिलेंडर कंसीडर किया हुआ था। बेटा यहाँ आर जो है वो यूनिट वेक्टर है, मतलब हमने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा, तो यहाँ आर आ जाएगा। आर हमारे पास यूनिट वेक्टर है जो कि नॉर्मल होगा किसके, शीट डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट। अब बेटा हमने स्टार्ट करनी है नेक्स्ट एप्लीकेशन। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है इसकी, इवेल्युएट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन 2 ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट। ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट के दरमियान आपने क्या करना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो बेटा ये हमने ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स ले ली, ये प्लेट का मतलब पॉजिटिव एंड है, और ये मतलब ये पॉजिटिव प्लेट है, ये हमारे पास नेगेटिव प्लेट है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ हमने एक पॉइंट पी है जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ बॉक्स। Consider two parallel and close spaced metal plates of infinite extent separated by vacuum। ठीक है, ये दो हमने पैरेलल प्लेट्स ले ली हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस बहुत कम है। लेट द प्लेट हैव ऑपोजिटली चार्ज, तो वो साइड सी बात है, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है और एक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज। द चार्ज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड आर कंसनट्रेटेड ओवर द इनर सर्फेस ऑफ द प्लेट। ये प्लेट के इनर सर्फेस पर है, ठीक है, ये चार्ज जो है वो प्लेट के इनर सर्फेस पे है, और दूसरी बार ये यूनिफॉर्म है। देखिए दोनों पर मतलब चार्ज जो है वो सेम होगा, मतलब इस प्लेट पर भी, इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होगा और इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट फ्रॉम इनर सरफेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज मेटल प्लेट एंड एंड ऑन द नेगेटिव चार्ज द इनर फेस ऑफ द अदर प्लेट। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव है। अब क्या करना है, गॉसियन सरफेस कंसीडर करनी है। कंसीडर गॉसियन सरफेस इन फॉर्म ऑफ होलो बॉक्स whose top is inside the upper metal plate and the bottom is in the space between plate as shown in figure। तो क्या करना है आपने, देखिए बेटा ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास कैपेसिटर प्लेट्स थी, ठीक है, हमने कैपेसिटर प्लेट्स ले लो या जो है वो पैरेलल प्लेट्स ले लो। अब आपने क्या करना है, गॉसियन सरफेस कंसीडर करनी है इन द फॉर्म ऑफ बॉक्स। तो बेटा आपने बॉक्स इस तरह रखना है कि बॉक्स का जो अपर एंड है वो अपर प्लेट के मतलब इनर में से गुजरे, ठीक है, वो अपर प्लेट के इनर में से गुजरे, और जो इसका बॉटम है वो ये जो प्लेट्स के दरमियान जो स्पेस है उसमें से गुजरे, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह बॉक्स जो है वो हमने ड्रॉ कर लिया। अब ये बॉक्स की साइड ये बॉक्स की साइड हमारे पास S3 है, ये हमारे पास साइड S1 है, ये S2 है, मतलब ये S1 S2 S3 S4। अब देखिए इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब देखिए
ये हमने ले लिया बॉक्स, ठीक है, गॉसियन बॉक्स ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देख ली। अब हमने क्या करना है, पहले इस साइड के लिए जो है वो फ्लक्स निकालेंगे, फिर इस साइड के लिए फ्लक्स निकालेंगे, फिर इस साइड के लिए और फिर इस साइड के लिए। तो सबसे पहले फ्लक्स लेंगे, मतलब साइड्स का फ्लक्स निकाल लेते हैं, ठीक है, साइड्स का फ्लक्स निकाल लेते हैं। बेटा अगर आप देखें साइड S4 और S2 को देखो, तो यहाँ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मतलब डाउनवर्ड है। और ये जो एरिया है यहाँ, अगर आप इस साइड को देखो, मतलब इस तरह देखो इसको, तो बेटा यहाँ क्या हो रहा है कि बॉक्स का एरिया, मतलब बॉक्स जो है वो इस मतलब फील्ड लाइंस की क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है, बॉक्स जो है वो फील्ड लाइंस की क्या है, परपेंडिकुलर। तो बॉक्स का जो वेक्टर एरिया होगा वो इसके क्या होगा, पैरेलल, ठीक है, बल्कि नहीं, यहाँ साफ क्लियर हो रहा है, नहीं बेटा ये देखिए, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो है वो ये है, ठीक है। हम पहले इस साइड को ले लेते हैं, मतलब इन दोनों साइड्स की एक साथ ही बात कर लेते हैं, क्योंकि दोनों मतलब पैरेलल एक दूसरे के, तो जैसा बिहेवियर इसके लिए होगा वैसे ही बिहेवियर इसके लिए होगा। तो मैं इस साइड को ले रही हूँ। देखिए बेटा यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और ये जो एरिया की मतलब इस एरिया की ये जो साइड है, ठीक है, ये साइड जो इसकी क्या है, पैरेलल है, ठीक है, ये साइड जो है मतलब इस सरफेस का ये मतलब एंड जो है ये पैरेलल है इसके, लेकिन इसका जो वेक्टर एरिया होगा वो डेफिनेटली इसके परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर है तो डेफिनेटली एंगल 90 का बनेगा, तो फ्लक्स क्या आएगा, ज़ीरो। इसी तरह अगर आप इस साइड को देखते हो, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये है, और ये साइड जो है वो इसके क्या है, पैरेलल, लेकिन इस साइड का जो वेक्टर एरिया होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा। तो जब वो इसके परपेंडिकुलर होगा तो एंगल क्या बनेगा, 90, और कोस 90 क्या होगा, ज़ीरो। इसीलिए flux through surface. Now we calculate the electric flux through each surface of the hollow box. Flux through sides of the box, ठीक है, sides की जो है अभी बात समझाई चीज़ उसकी बात कर रही हूँ। As the field lines are parallel to the side of the box, so flux through the side is zero. Field lines जो है वो बॉक्स के पैरेलल है, लेकिन जो इसका वेक्टर एरिया होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो जिसकी वजह से फ्लक्स क्या आएगा, ज़ीरो। अब फ्लक्स थ्रू द अपर सरफेस ऑफ द बॉक्स, अपर सरफेस के लिए ले लेते हैं, एज देयर इज नो फील्ड इनसाइड द मेटल प्लेट, सो फ्लक्स थ्रू द अपर एंड ऑफ द बॉक्स इज ज़ीरो। तो देखिए बेटा, क्या अपर प्लेट में से कोई फील्ड गुजर रही है, क्योंकि यहाँ तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो जब यहाँ कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ फील्ड भी कोई नहीं होगी, तो जब यहाँ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज़ीरो होगी तो फ्लक्स क्या होगा, ज़ीरो। तो इसलिए अपर साइड के लिए भी फ्लक्स ज़ीरो हो जाएगा। अब हम बॉटम साइड के लिए निकालते हैं, फ्लक्स थ्रू द लोअर सरफेस ऑफ द बॉक्स। द फ्लक्स थ्रू द लोअर सरफेस ऑफ द बॉक्स इज गिवन बाय, अब देखिए बेटा ये इसकी लोअर सरफेस है, देखिए ये सरफेस जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के, तो इसका जो वेक्टर एरिया होगा वो पैरेलल होगा इसके, ठीक है ना। तो इस सरफेस का जो वेक्टर एरिया होगा वो पैरेलल होगा इसके, तो एंगल क्या बनेगा, ज़ीरो। तो इसलिए द फ्लक्स थ्रू द लोअर सरफेस ऑफ द बॉक्स इज गिवन बाय फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या आ जाएगा, ज़ीरो, फ्लक्स किसके इक्वल आ जाएगा, ई ए के। तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हम सबको ऐड करेंगे, तो पीछे जो फ्लक्स निकाले हैं वो ज़ीरो है, तो डेफिनेटली टोटल फ्लक्स किसके इक्वल आएगा, ई ए के। अब हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो गॉसिस लॉ के अकॉर्डिंग फ्लक्स ही किसके इक्वल आता है, 1/एप्सिलॉन क्यू के। तो बेटा यहाँ फ्लक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, ए के साथ कैंसिल आउट, क्यू हमारे पास मतलब अभी पीछे पढ़ा कि क्यू किसके इक्वल है, सिग्मा ए के, तो यहाँ क्यू की जगह सिग्मा ए आ जाएगा, ए के साथ कैंसिल आउट, ई जो है बेटा एज इट इज़, तो ई किसके इक्वल आएगा, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन के। तो वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें तो साथ आर आ जाएगा। This shows that electric field is same at all the points between the plate and R is unit vector directed positive to the negative plate। तो बेटा बस यहाँ तक इसकी एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है।